नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी एक बहन ने डिमांड किया था कि दीदी आप शनि देव की पूजा के विषय में और श्री हनुमान जी की पूजा के विषय में वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो उन्हीं के डिमांड पर है। आप सभी लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाली है। बहुत सारे भ्रम शनि देव जी की पूजा के विषय में और बहुत सारे भ्रम हनुमान जी की पूजा के विषय में खास करके महिलाओं के मन में रहते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, शनि मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो आज पूजा विधि भी बताऊंगी और क्या क्या नियम जरूरी हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और पूजा आप किस प्रकार कर सकती हैं, किस प्रकार से आप शनि देव जी को प्रसन्न कर सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है, कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि देव जी की कुदृष्टि आपके ऊपर है, तो किस प्रकार से आप उन्हें प्रसन्न करें। दोस्तों, शनि देव जी राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। इतनी शक्ति है उनमें, केवल आवश्यकता है उन्हें प्रसन्न करने की। तो हम हमेशा यही प्रयास करें कि शनि देव जी की कुदृष्टि हमारे ऊपर न पड़े। तो आइए एक एक करके सारी बातें जानते हैं। और एक प्रश्न यह भी आता है कि क्या शनि देव जी की मूर्ति हम अपने घर के मंदिर में लगाकर नियमित रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं या नहीं, जिस प्रकार हम अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना प्रतिदिन करते हैं। तो ये भी बात क्लियर होगी। बहुत सारी बातें आप लोग जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चैनल पे यदि पहली बार है तो छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। पसंद नहीं आता है तब भी आप लोग जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या फिर जय हनुमान जी जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया चल रही है, शनि बाधा से आप परेशान हैं, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है भगवान शनिदेव जी की पूजा अर्चना करना। शनिवार के दिन खास करके आप उनकी पूजा अर्चना करें। अब सबसे पहला प्रश्न मैं ये बता देती हूँ कि क्या हम शनि देव जी की पूजा अपने घर के मंदिर में शनि देव जी की चित्र या प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करके कर सकते हैं? तो नहीं। हम अपने घर के मंदिर में शनि देव जी की कोई भी फोटो, चित्र या मूर्ति, प्रतिमा नहीं रखते हैं। और कभी भी हमें अपने घर के मंदिर में शनि देव जी की, भैरव जी की और माँ काली जी, जैसे जो रौद्र रूप में माँ काली जी की तस्वीर होती है, या फिर लंका दहन करते हुए श्री हनुमान जी की, ऐसी तस्वीर हमें अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। कहने का मतलब देवी देवताओं की जो रौद्र रूप की तस्वीरें होती हैं, ऐसी तस्वीर हमें अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा सौम्य रूप की तस्वीर हमें अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। साथ ही शनिदेव और काल भैरव जी की तस्वीर को भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो पूजा कैसे करें? हमें शनि मंदिर में जाकर भगवान शनि देव जी की पूजा करनी चाहिए। अब बात आती है, क्या महिलाएं नहीं जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी वर्जित नहीं है। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम है कि महिलाएं शनि देव जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं, लेकिन शनि मंदिर में जाकर। अब बात आती है, मान लीजिए कि आपको किसी पंडित जी ने बताया या किसी ने बताया शनि बाधा के लिए नियमित रूप से शनिवार को शनि देव जी की पूजा करने के लिए, और शनि मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में इसका सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा उपाय है पीपल पूजा। शनिवार के दिन आप पीपल पूजा करें। आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि आप शनिदेव जी की पूजा करके लाभ प्राप्त करते हैं। बिल्कुल भी इसमें भ्रम नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि पीपल पूजा से इतने लाभ हैं जिसको कि गिनाया नहीं जा सकता, जिसको कि बताया नहीं जा सकता। लाभ ही लाभ है, हानि तो कुछ है ही नहीं। तो यदि शनिदेव जी का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है, सुविधा नहीं है, तो आप नियमित रूप से शनिवार को पीपल पूजा करें। जल में काला तिल डालकर आप पीपल में अर्पित करें और इस दिन सरसों तेल का दीपक जलाएं। शनि देव जी का ध्यान करके, उनको प्रणाम करके वहीं पर बैठकर आप शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव जी की आरती करें। इस तरह से आप यदि नियमित शनिवार को करते हैं तो आपके कुंडली से शनि बाधा और शनि की जो कुदृष्टि है वो दूर हो जाती है। तो ये उपाय मैंने बता दिया कि यदि शनि देव जी का मंदिर आसपास नहीं है तो। अब शनि देव जी का मंदिर है या फिर किसी भी मंदिर में शनि देव जी की प्रतिमा विराजमान है, तो वहां पर जाकर आपको सबसे पहला जो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कभी भी शनि देव जी की आंखों में आंखें डालकर, मतलब सामने उनके ऊपर दृष्टि डालकर, उनके मुख पर दृष्टि डालकर हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है ऐसे में शनि देव जी की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। हमेशा नीचे देखकर, उनके चरणों में देखकर हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब बात आती है कि शनि देव जी को सरसों का तेल चढ़ाने की, जो कि
बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और बहुत ही ज्यादा इससे लाभ मिलता है। लेकिन शनिदेव जी की मूर्ति पे हमें सरसों का तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिदेव जी के चरणों में हमें सरसों का तेल थोड़ा सा चढ़ा देना चाहिए और सबसे जो उत्तम बात है वो सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए हमें। सुबह भी संध्या के समय भी आप सरसों तेल का नियमित दीपक जलाएं और उनकी मूर्ति में मतलब सर के ऊपर से उनको तेल नहीं चढ़ाना चाहिए या फिर उनकी फोटो पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव जी की पूजा में आपको लाल पुष्प का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नीले पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। ये भी बहुत ही उत्तम होता है और शुभ फल को देने वाला होता है। शनिदेव जी की पूजा करते समय आप जहां तक हो सके नीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करें, लाल वस्त्र पहनकर उनकी पूजा ना करें या फिर पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा ना करें। यह भी एक जरूरी बात है। दूसरी चीज, शनिदेव जी की पूजा में आपको काले तिल, काले उड़द का प्रयोग करना चाहिए, उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। काला कपड़ा भी अर्पित किया जाता है, लोहे की कोई कील हो या लोहे की कोई वस्तु हो उसे भी अर्पित किया जाता है, गुड़ अर्पित किया जाता है। ये सारी चीजें शनिदेव जी को अर्पित की जाती हैं। और सबसे जो शुभ फल को देता है, सबसे जो उत्तम फल आपको प्राप्त होगा जिस कार्य से, वो है शनि चालीसा का पाठ। वहीं पर बैठकर आप शनि चालीसा का पाठ करें और उसके बाद अंत में शनिदेव जी की आरती कर लें। तो इस प्रकार से आप यदि नियमित रूप से शनिवार को करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से, आपकी कुंडली से शनि बाधा दूर हो जाती है। अब मान लीजिए कि पीपल भी उपलब्ध नहीं है, पीपल वृक्ष भी उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने घर पर ही मूर्ति न रखें, चित्र न रखें, कोई प्रतिमा आप न रखें। आप अपने घर पर ही शनिदेव जी का ध्यान करके शनि चालीसा का पाठ प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, जिस प्रकार हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो ये पूरा नियम है शनिदेव जी की पूजा अर्चना करने का। और निश्चित रूप से शनिवार के दिन शनिदेव जी की पूजा करने से या फिर पीपल पूजा करने से आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे आपके जीवन से शनि बाधा दूर होती है। और पीपल पूजा तो इतना ज्यादा उत्तम फल आपको देता है कि आप करके देखिए, कुछ ही दिन में आपको स्वयं लाभ दिखाई देने लगेगा। तो ये जो सारे भ्रम थे वो आप लोगों के दूर हुए होंगे। बस इतना ध्यान देना है कि शनिदेव जी की आंखों में दृष्टि डालकर हमें उनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है, साथ ही में मैं हनुमान जी की पूजा के विषय में बता दूं। वैसे तो वीडियो मैंने दिया है बजरंग बाण के पाठ के विषय में, सुंदरकांड के पाठ के विषय में, हनुमान चालीसा के पाठ के विषय में, संकल्प कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, कितने दिन का लिया जाता है, क्या नियम है और क्या चीजें वर्जित हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारा लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं साधारण पूजा की बात करती हूँ कि किस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा जब हमारे ऊपर बन जाती है तो समझिए हमारा कल्याण ही कल्याण है। अब बात आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि स्त्रियों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें चंदन सिंदूर आदि अर्पित नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्जित क्या है वो मैं बताती हूँ। जब हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, जहाँ की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित होती है, विराजमान होती है, वहां पर स्त्रियों को उनकी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए आप वहां पर जाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हैं, पूजन अर्चन करना चाहती हैं, तो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन उनको स्पर्श किए बिना आप उनको स्पर्श न करें। हनुमान जी को पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर, लाल चंदन से राम राम लिखकर उनके गले में यदि हम अर्पित करते हैं तो ये समझ लीजिए हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये कार्य आप कैसे करें? मान लीजिए कोई महिला करना चाहती हैं तो आप मंदिर में जाकर कैसे करें? इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है कि आप माला बना लें। लाल धागे में ये माला बनाई जाती है, पीपल के पत्ते पर लाल चंदन से राम नाम लिखा जाता है और वहां जाकर वहां पर जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, आप उन्हें अपने हाथों से दे दें और वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनकी आरती करें। उनके चरणों में आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं और पंडित जी, पुजारी जी उन्हें वो माला अर्पित कर देंगे। माला आपने ही दी है, आपने ही उन्हें, समझिए कि आपने ही अर्पित किया है। ये नियम होता है मंदिर में, लेकिन घर पर आप सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल भ्रम मत पालिए। जिस प्रकार से हम सभी देवी देवताओं को चंदन अर्पित करते हैं, सिंदूर अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, धूप दीप करते हैं, उसी प्रकार आप घर पे नियमित रूप से पूजन अर्चन कर सकती हैं। कोई भी दोष नहीं है। केवल प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को स्पर्श करने के लिए मना किया गया है स्त्रियों को। आप अपने घर पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। चाहे विवाहित स्त्री हो या फिर कुंवारी कन्या हो, विद्यार्थी हो, सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है श्री हनुमान जी की पूजा करना।
बहुत ही ज्यादा उत्तम फल को प्रदान करता है। खास करके आपके जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे वो बालक है या बालिका है, वो नियमित रूप से उन्हें हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप जरूर कहें और जरूर करवाएं। अब हनुमान जी को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो है चना और गुड़ का भोग। दूसरी चीज, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू भी बहुत पसंद है, मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, या सिर्फ जो बूंदी होती है मीठी बूंदी, वो भी हनुमान जी को अर्पित की जाती है। हनुमान जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को चमेली का तेल अत्यंत ही प्रिय है। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित किया जाता है, और वो सिंदूर, उनके चरण से आप सिंदूर लें और अपने बच्चों के मस्तक पर लगाएं और देखें इसका असर कुछ ही दिन में आपको दिखाई देगा। यदि आपका बच्चा आज्ञाकारी नहीं है, बहुत ही जिद्दी है, गुस्सा करता है, बात नहीं मानता है, तो ये आप उपाय कीजिए कि हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर आप अपने बच्चे के मस्तक पर नियमित रूप से लगाइए। आप अपने घर के मंदिर में ही उनकी प्रतिमा पर सिंदूर अर्पित करके अपने बच्चे के मस्तक पर लगाइए। ये कार्य जरूर कीजिए। आप अपने बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालिए, पाठ करवाइए, धीरे धीरे उनके जो जीवन में नियमित रूप से शामिल कीजिए, तो देखिए कितना लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, बिल्कुल ये भ्रम ना पालें कि हम हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करें, मूर्ति को कैसे पोछें, चंदन कैसे लगाएं, सिंदूर कैसे अर्पित करें, पुष्प कैसे अर्पित करें। आप अपने घर पर प्रतिदिन ये कार्य कर सकती हैं। मंदिर के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि जो भी कार्य यदि स्पर्श करने वाली बात है तो आप पंडित जी से करवाएं, नहीं तो वहां पर बैठकर आप उन्हें स्पर्श किए बिना आप उनके चरणों में धूप, दीप, पुष्प, चंदन, सिंदूर सब कुछ अर्पित कर सकती हैं, और उन्हीं के चरणों में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ और आरती इत्यादि कर सकती हैं। बहुत ही ज्यादा लाभ इससे मिलने वाला है। प्रत्येक शनिवार को, मंगलवार को, या फिर नियमित रूप से भी आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं। तो ये सारी बातें थी हनुमान जी की पूजा के विषय में और भगवान शनिदेव जी की पूजा के विषय में। तो जो भी भ्रम था आपका दूर हो गया होगा। आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और जो पाठ इत्यादि के विषय में जितनी भी विस्तार से जानकारी है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।